सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड, अब देखिए 180 रुपये 44 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड कल आएंगे Q1 के नंबर्स। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या होगा विक्रम सोलर के अंदर, बट अगर आप देखिएगा यहाँ पर प्राइस जो है वो बिल्कुल लो पर यहाँ पर ना बना हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि Q1 के नंबर कैसे आ सकते हैं तो मैं दो बात करूंगा आपके सामने। लेकिन पहली बात मैं आपके सामने रखूंगा कि अभी तक सोलर स्टॉक्स के नंबर जो है ना वो Q1 के बहुत अच्छे नहीं आए। शायद इसका इम्पैक्ट जो है वो विक्रम सोलर पर पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि मेरे एक काफ़ी निजी फ्रेंड है विक्रम दास जी, जिनका ये कहना है कि विक्रम सोलर ने अफ्रीका की तरफ जो है वो स्टार्ट किया था अपना प्लांट एंड शायद उसका जो इम्पैक्ट है वो इस क्वार्टर पर देखने को मिलने वाला है, यानी कि अर्निंग शायद थोड़ी सी बेहतर आ सकती है। तो क्या यहाँ पर ना ये होने वाला है? दो बातें हैं, बट लेट्स सी कि नंबर कैसे आने वाले हैं। बट फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ना जो एक चार्ट है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। क्या चार्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है? देखिए हम ऑलरेडी अगर हम इस जगह को समझें, क्योंकि हम इस प्राइस को नहीं कि यार ये 400 वाला मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, इसको देखना छोड़ दीजिए। हम जिस जगह पर हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या एक नेगेटिव यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, हल्का सा यहाँ पर ना नेगेटिविटी थोड़ी सी देखने को मिलती है, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर ना एक बेस बनाते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर बेस बनाते हैं फिर टूट जाते हैं। ये अगर हम बेस बना के टूटे हैं तो फिर वो बेसिस जो है ना वो हमारे रेजिस्टेंस भी है, यानी कि ये थोड़ा सा हमको घसीट सकते हैं। कल रिजल्ट है, कल अगर यहाँ पर ना हमारे सामने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छे नंबर आ गए देन विक्रम सोलर स्टॉक्स में से बेस्ट परफॉर्म कहीं ना कहीं कर सकता है बाय फाइनेंशियल नंबर्स। अब स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो देखना है, बट मुझे लगता है कि अगर नंबर अच्छे आ गए देन फिर स्ट्रीट जो है वो इसको रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कल नंबर्स आएंगे एंड कल नंबर्स हम देखेंगे। बट अभी तक जो सोलर स्टॉक्स में नंबर्स आए हैं, जिस तरीके से उनकी प्राइस परफॉर्मेंस हमने देखी है, उससे को देखकर थोड़ा सा डर लगता है। भले ही स्टॉक टूट गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक और टूट नहीं सकता। चीज़ें जो आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो आपके सस्ते और ज़्यादा हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो करेक्शन और नहीं दिखा सकते। करेक्शन हो सकता है। 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है एंड बहुत ही चीप लो पर मार्केट कैप आज की डेट में हमको देखने को मिल रहा है। अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स काफ़ी कंफर्टेबल 13.90 का यहाँ पर ना पी रेशियो अगेंस्ट 40.17 का एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 2.08 टाइम है। एंड अगर मान लीजिए नंबर फ्लैट भी आ गए, तब भी ये स्टॉक चीपेस्ट स्टॉक के अंदर ना गिना जाएगा। बाय वैल्यूएशन वाइज ये काफ़ी चीपर वैल्यू पर सोलर के अंदर देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक एक क्वालिटी वाइज आपको स्टॉक जो है काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। बट अभी सोलर का टाइम नहीं चल रहा, बट अभी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, एक दिन आएगा। अभी सोलर थीम भी कहीं ना कहीं जब चलना स्टार्ट होगी ना तब लोगों को समझ में आएगा कि यार ये सब ना बहुत लो पर मिल रहे थे, तब मैंने इसमें हाथ क्यों नहीं डाला। एंड फिर परेशान होंगे लोग कि यार मैं यहाँ पर ना इस प्राइस पर थोड़ा सा फंसता रहा हूँ और ये है वो है फलाना ढिंका, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट एक्चुअल बेस पर बात ये है कि विक्रम सोलर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काइंडली वॉच करिएगा। क्या चार्ट जो है उस पर रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलता है? सबसे बड़ा तो रेजिस्टेंस 200 अभी देखने को मिलता ही है, राइट। फिलहाल इस जगह पर जो है हम फंसे हुए हैं एंड कल किस तरफ मुड़ जाना है ये पता नहीं, बट वही 190 200 ये आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब वो नंबर्स कैसे आएंगे Q1 के, वही डायरेक्शन दे पाएंगे, क्योंकि ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि बाकी कंपनियों जैसे आएंगे या फिर जो इनके नए प्लांट्स स्टार्ट हुए हैं उसका कोई रब ऑफ इम्पैक्ट जो है ना वो स्टॉक के नंबर्स पर आएगा, ये बता पाना अभी काफ़ी मुश्किल है। एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। अब इम्पोर्टेंट एरिया अगर आप पूछोगे तो वो यही है 158 माफ़ करिएगा 162 164, क्योंकि वहीं से घूमा था ये स्टॉक एंड उसके आसपास ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई गुंजाइश है तो बस लोअर लेवल की है, उसके बाद शायद करेक्शन होना ही नहीं चाहिए।
अभी कल क्या वॉच करें, कल आप वॉच करिएगा 183.90 का प्राइस। क्या हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, क्या हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। करंट जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास की बात करो। बाकी फिर तो 200 है, 190 है, ये आपका रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है। एंड इसे के मुताबिक कि अगर आपका ये रेंज क्रॉस करता है, यानी 200 के ऊपर टैकल करता है, ये स्टॉक सेटल होता है एंड वहाँ पर जो है ना आपका कंसोलिडेट करके बढ़ता है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज ये एक ऐसी जगह है कि वापस से धक्का मारकर आपको नीचे लाया जाए। कठिन है बट इतना भी नहीं, क्योंकि या तो कभी कभार फंडामेंटल आपको समझ में नहीं आते तो आप टेक्निकल पर जाते हैं, और कभी कभार टेक्निकल समझ में नहीं आता तो फंडामेंटल पर। एंड मैं आपको बताऊं कि जब स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट आपको दे रहा होता है, तो फिर उसमें टेक्निकल देखने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा वो फंडामेंटल पर आप थोड़ा सा यहाँ पर ना पेशेंस रखिए, एंड वो पेशेंस रखने से ही काम होता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या आपको मूविंग एवरेज कहते हैं, मूविंग एवरेज है आपका माफ करिएगा 200 पर आपका 100 डेमा है, 200 रुपये पर 100 डेमा। एंड आपका जो है ना जो 190 के अराउंड आपका आ चुका है 50 डेमा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके मूविंग एवरेज के लेवल्स ये रहे। एंड एक बार जब मूविंग एवरेज के ऊपर जब हम निकल जाएंगे और टिकने लगेंगे इन मूविंग एवरेज के ऊपर, जैसे कि 50 डेमा है, सबसे स्ट्रॉन्ग यही है, अगर हम इसके ऊपर टिकने लगे देन क्या होगा, देन इस स्टॉक के अंदर ना ऑटोमेटिकली आप देखेंगे स्ट्रॉन्गनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ना वो निकलना स्टार्ट हो गया तो बहुत होप है, बट इतना भी नहीं, क्योंकि बाकी सोलर कंपनियों के नंबर्स हमारे सामने हैं। बट अगर कुछ अलग करके विक्रम सोलर दिखाता है देन इससे बढ़िया बात नहीं होगी, इससे बढ़िया बात नहीं होगी। एंड अगर फ्लैट भी नंबर लेकर आए हैं तो इससे बढ़िया बात नहीं होगी, क्योंकि बाकी कंपनियों ने ना जो नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है ना, इसकी वजह से मार्केट ने उनको जो है ना पनिश किया। बट आपका जो है ना अगर फ्लैट ग्रोथ भी लेकर आ गए तो बहुत बड़ी बात, बट उसमें जो है ना अदर इनकम या ये सब नहीं चाहिए, आपका ऑपरेशनल बेसिस पर जो आ रहा है उसी हिसाब से यहाँ पर ना नंबर्स होने चाहिए। कल नंबर्स आने दीजिए फिर नंबर्स देखते हैं। बट विक्रम सोलर आज स्टिल इन वैल्यूएशन पर बहुत चीपर है, एंड अगर नंबर ने थोड़ी सी दम दिखा दी तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं होगी। मार्केट शायद रिवॉर्ड भी कर दे विक्रम सोलर को, लेट्स सी कल के दिन क्या होने वाला है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।